हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज। सो आज हम वेक्टर्स के अंदर हमारे अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। सो शुरू करते हैं। सो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन, ये समझने के लिए हम वेक्टर आर को किसी एक्स वाई प्लेन में रखते हैं, किसी 2 डायमेंशनल प्लेन में रखते हैं। सो दिस इज वेक्टर आर जिसे हमने किसी एक्स वाई प्लेन में रखा है। ओके, अब इस वेक्टर आर को जो किसी एक्स वाई प्लेन में है, उस पे हम 2 और वेक्टर्स डालते हैं जो ऐसे हो, जो एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनते हो। See, this is ry, this is rx. rx क्यों? बिकॉज ये x एक्सिस के अलोंग है एंड ये y एक्सिस के अलोंग है, इसलिए ये rx एंड ry। ओके, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ऐसे वेक्टर्स को हमने वेक्टर r के अलोंग ड्रॉ किया है, कंसीडर किया है। ओके, which I have already drawn in this figure. This vector r. Now, अब हम वेक्टर r x and r y पे ऐसे कंपोनेंट्स डालेंगे सच दैट ये 90 डिग्री फॉर्म होता हो। ओके, सो नाउ लेट्स नेम दिस a b c। अब हमें पता है, हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है इससे पहले वाले लेक्चर में। सो आर एक्स आर वाई, तो वेक्टर आर विल बी इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम लॉ। देखो ये था हमारा आर एक्स आर वाई, रिजल्टेंट कितना होगा? आर एक्स प्लस आर वाई। ओके, जो कि देखो दिस इज अवर रिजल्टेंट, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके, अब नाउ सी इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो ये आर वाई है, देन ये कितना होगा? आर वाई। अब इतना अगर आर एक्स है तो इतना कितना होगा? आर एक्स होगा, राइट? अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse, which implies r is equal to rx is equal to r cos theta, which implies rx is equal to r cos theta. Okay, देखो, and similarly in triangle ABC, sin theta is equal to opposite upon hypotenuse, which implies ry is equal to r sin theta. तो समझ में आए ये हमारे आर एक्स एंड आर वाई कैसे आए? आर एक्स r cos theta, ry is equal to r sin theta. This rx and ry are nothing but the magnitudes of vector r. वेक्टर r के along जो rx ry हमने बनाए हैं, वो वेक्टर r के मैग्नीट्यूड्स है along x and y डायरेक्शन। Now, see where magnitudes of components of vector are along x and y axis respectively. The magnitude of vector r is obtained as ये
देखो ये कैसे आया, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ये पोजिशन वेक्टर है वेक्टर आर का। अब हमें ये वेक्टर आर का पोजीशन वेक्टर, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि कैसे वेक्टर आर का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। एंड इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। दिस इज हाउ ये वाली स्टेप आई है। ओके, आर नाउ this theta tan theta, if we divide the equation 1 and 2, इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से जब डिवाइड करेंगे, ये इक्वेशन 2 को जब हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तब हमें tan थीटा की वैल्यू मिलेगी। tan थीटा which implies tan theta is equal to ry upon rx, which implies theta is equal to tan inverse of ry upon rx। ये थीटा की वैल्यू इतनी मिलेगी हमें, थीटा इज इक्वल टू tan inverse of ry upon rx। so this is what the resolutions of vectors। हमने क्या पढ़ा इसमें, वेक्टर आर के जो कंपोनेंट्स है आर एक्स आर वाई, इनके मैग्नीट्यूड्स फाइंड किए, इस थीटा की वैल्यू फाइंड की। आर एक्स आर वाई कितना आया, आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। हमने अब ये तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि थीटा को लगे अगर रहा तो थीटा को लग के रहा तो क्या होगा, आर कॉस थीटा। थीटा को लग के रहा तो आर कॉस थीटा, जो थीटा को कंपोनेंट नहीं लगा है वो आर साइन थीटा। ये हमने शॉर्टकट मेथड तो देखी थी, बट इस वे में भी हम इसे पढ़ सकते हैं। ओके हाँ, और ये जो थीटा की जो वैल्यू है, जो वेक्टर आर ने आर एक्स के साथ हमने कंसिडर किया था कि कोई थीटा बना रहा है एंगल, वेक्टर आर एक्स के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा हो, उसकी वैल्यू tan इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स है। तो ये नोट कर लेना। नाउ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आर इन 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, फॉर दैट कंसिडर अ वेक्टर आर in 3-dimensional plane। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस एंड ये है z एक्सिस। ओके, ये वेक्टर r एंगल थीटा बना रहा है, नहीं। नाउ दिस वेक्टर r का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप आर जेड ठीक है। एंड थर्स इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ये वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड रहेगा। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि पोजीशन वेक्टर का किस तरह मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ओके, नाउ दिस वेक्टर आर जो है ना वो एक्स एक्सिस की तरह एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहे हैं। इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ गामा। कलर में ड्रॉ करते हैं। अल्फा, दिस इज गामा एंड ये बीटा। इस तरह ये वेक्टर आर जो है हमारे एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा ये एंगल्स बना रहे। देन दिस इज आर एक्स, ये वाई एक्सिस के साथ वेक्टर आर का आर वाई कंपोनेंट बनेगा।
और आर जेड जेड एक्सिस के साथ, such that Rx, Ry and Rz are mutually perpendicular to each other. Rx, Ry और Rz, ये जो xy प्लेन है ना, इसमें ये Rx है, ये Ry है, ये Rz है, x y z, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सेम 2 डायमेंशन में हमने जिस तरह किया था कि जिसमें x और y एक्सिस एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, उसी तरह इन 3 डायमेंशन x, y और z एक्सिस तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे हमने rx बनाया वेक्टर r के साथ, ये ry एंड ये rz। ओके, अब यहां से हम कंपोनेंट स्टोर करेंगे। ओके, इस तरह से अब ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी कॉस ट्रायंगल ए बी सी कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अगर ये आर वाई है तो ये कितना होगा, अगर ये आर वाई है तो ये कितना होगा, ये भी आर वाई होगा। ओके, वैसे तो अभी हम कॉस अल्फा के बारे में बात करें कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो, ओके, अब जो हमने यहाँ पे लिखा है आर एक्स अपॉन आर एक्स अपॉन आर का मैग्नीट्यूड कितना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 आर का मैग्नीट्यूड आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर है। लेट्स डिनोट इट बाय एल cos बीटा, सिमिलरली cos बीटा आर वाई अपॉन आर वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर एंड सिमिलरली cos गामा। अब cos बीटा इज डिनोट एल एम, cos beta is denoted by m, cos gamma is denoted by what happened, हाँ, cos gamma is denoted by m। ओके, ये हम cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को एल एम एन के साथ डिनोट करते हैं। एल एम एन आर नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस बताते हैं हमें कि वेक्टर आर के साथ किस तरह, वेक्टर आर ने किस तरह एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ अपना ओरिएंटेशन किया है। अगर ये वेक्टर आर है तो इसका एक्स एक्सिस के साथ क्या ओरिएंटेशन है, ये वाई एक्सिस के साथ क्या ओरिएंटेशन है और जेड के साथ क्या ओरिएंटेशन है। ओके, नाउ एल, अब हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करेंगे विच इज इक्वल टू, क्योंकि हमने कॉस अल्फा को एल डिनोट किया था आर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एल आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। सिमिलरली हमने कॉस बीटा को एम डिनोट किया था। ओके, तो इनकी अब एडिशन जब करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर upon under root of rx square plus ry square plus rz square plus rz upon under root of rx square plus ry square plus rz square which is equals to 1. Okay, this is how, this is very important result. ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। n square plus m square plus n square
So this was the resolution of vectors in 3 dimension. So मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, धन्यवाद।